दोस्तों प्रणाम। मुझे ने दिन तक सुनने के लिए हार्दिक आभार। कहा गया कि हमें यह कार्य करने का जो मौका प्रभु ने दिया है, अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु समर्पित होकर सभी कार्य करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि तू कार्य को करते हुए देखने वाला बन जा, तभी तू दृष्टा बन पाएगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम एक प्रेक्षक की भांति देखना सीख जाएं, तो हमारे सभी दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे। दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यह दृष्टा होने की अवस्था है जो कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। महाकुंभ की इस महाबेला में, इस महा उत्सव में, महा आनंद में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ और बोलने की कला आज हमारा विषय है। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, इतने दिनों तक मुझे सुना और मुझे आपका आशीर्वाद मिला। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सेपियंस, जिसमें मानव जाति के विकास का क्रम समझाया गया है, में कहा गया है कि बोलने की कला के कारण ही, अर्थात भाषा की खोज के कारण ही मनुष्य आज तक जिंदा है। अर्थात प्राचीन काल में जब मानव का विकास हो रहा था तो मानव की 3-4 जातियां थी, होमो सेपियंस ही उसमें से बची, क्योंकि वह बोल पाई, अपनी भाषा का विकास कर पाई, आविष्कार कर पाई। अर्थात मानव आज जिंदा है तो भाषा के कारण ही जिंदा है। भाषा एक संप्रेषण की कला है जिसने सदियों के ज्ञान को प्रथम मानव से लेकर आज तक के मानव तक उस ज्ञान को पहुंचाया। प्रथम मानव के ज्ञान को आज तक पहुंचाया, जिसके कारण मानव आज तक जिंदा है। उसने मानव को जिंदा रखा है। सनातन धर्म और महाकुंभ की इस बेला में बोलने की कला का सही से उपयोग किया गया है, जिसकी एक सबसे अच्छी मिसाल, उदाहरण गुरुकुल है। गुरुकुल बोलने का एक महाविज्ञान थे, ताकि हमारा संप्रेषण बेहतर हो सके। कैसे बेहतर हो सके, ये गुरुकुल ने हमको सिखाया है। वेदों के संक्षिप्त सूत्रों में पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिसके अर्थ आज तक किए जा रहे हैं और विभिन्न अर्थों से मानव जाति को आनंदित किया जा रहा है। उसके सूत्रों पर नई नई खोजों से, शोध से नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मानवता को नए नए उपहार दिए जा रहे हैं। वेदों को, हमारे शास्त्रों को नालंदा में जलाया गया, लेकिन बोलने की कला के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वह ज्ञान बचा रहा, सुरक्षित रहा। इतिहास वेदों को चुराया जाना बता रहा है। कई बार हमारे वेदों को नष्ट किया गया, हमारे पारंपरिक ज्ञान को, ऐतिहासिक ज्ञान को नष्ट किया गया। इतिहास में बताया गया है कि वेदों को हयग्रीव नामक राक्षस, जिसका सिर घोड़े का था, उसने चुरा कर पाताल में, समुद्र में छुपा दिए थे। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का यह अवतार लेकर उन वेदों को वापस प्राप्त किया, क्योंकि राक्षसों को मालूम था कि ज्ञान के बल पर ही सनातन संस्कृति बची हुई है, तो हमारा पूरा ज्ञान चारों वेदों में समाया हुआ है। उसने वह वेद चुराकर समुद्र में छुपा दिए थे। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लेकर उन वेदों को उस राक्षस से लड़कर, उसे हराकर, खत्म कर प्राप्त किया और वापस ब्रह्मा जी को सौंपे, और ब्रह्मा जी ने पूरी मानव जाति को वह ज्ञान वापस दिया। कई बार वह ज्ञान नष्ट हुआ है, गायब हुआ है, चुरा लिया गया है, लेकिन पुनः परमात्मा ने मानव जाति को वह ज्ञान दिया है। कृष्ण अर्जुन से गीता में यही कहते हैं कि कई बार यह ज्ञान मैंने तुझको दिया है, लेकिन तू भूल जाता है। सूर्य से मनु को मिला और मनु से अंततः आगे की पीढ़ी को मिला, और कृष्ण ने भी अर्जुन को कई जन्मों पूर्व भी यह ज्ञान दिया है, लेकिन बार बार वह ज्ञान छुप जाता है। और जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, या जो दृष्टा हो जाता है, जो जाग जाता है, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसको वह ज्ञान सदा स्मरण रहता है। इसलिए परमात्मा अवतार लेते हैं, क्योंकि वह अपने बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी जानते हैं और वर्तमान को भी जानते हैं।
लेकिन हम साधारण मनुष्य हमारे पूर्व जन्मों को और भविष्य में आने वाले जन्मों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण बार बार उस ज्ञान की बात करते हैं जो अर्जुन को सीखना है, और वह कैसे सीखेगा? जब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आदमी को दृष्टा बनना पड़ेगा, तभी वह पुराने और नए ज्ञान को सीख सकेगा। नालंदा जला दिया गया, लेकिन वह ज्ञान पुनः लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज लिया, जिसके कारण वापस अधिकतर ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने अपने शरीर के वजन से भी ज़्यादा साहित्य का लेखन किया है। सभी वेद पुराण पुनः उन्होंने सूक्ष्म ऋषि आत्माओं से पूछकर उनके सानिध्य में पुनः प्रकाशित कर दिए हैं, जिससे पुनः वह ज्ञान हमको उपलब्ध हो चुका है। बस उसको पढ़ने की देर है, समझने की देर है, और हम वापस उसी आत्म गौरव को प्राप्त कर लेंगे जो सनातन धर्म के लोगों को प्राप्त था। उनमें एक आत्मविश्वास था, एक ऊर्जा थी। हम ऊर्जाहीन हो गए क्योंकि हमने शक्ति की आराधना छोड़ दी है, और शक्ति इन वेदों में है, इन साहित्य में है। संस्कृत बोलने की कला का विज्ञान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बोलकर कार्य करने से त्रुटि बहुत कम होती है, क्योंकि जागरूकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आसपास के लोगों में भी गलती सुधारने की क्षमता बढ़ जाती है। जब हम बोलते हैं तो तुरंत सामने वाला व्यक्ति टोक देता है, लेकिन हम मन ही मन बोलेंगे तो हमारी गलतियाँ बढ़ती जाएंगी, उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए गुरुकुल में शिष्यों को बोलने के लिए कहता था। कोई भी संस्कृत का श्लोक है या गणित का सूत्र है या सवाल है तो बोल बोल कर ही उनको सिखाया जाता था, ताकि गुरु भी उनको सुने और वो शिष्य क्या त्रुटि कर रहा है तो उसको सुधारा जा सके। बोलने से हमारे हीन भावना नष्ट होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हम भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं यह भाव आता है। नहीं तो हम एकाकी हो जाएंगे अगर नहीं बोलेंगे। बोलने के कारण ही हमारी त्रुटियां सुधरती है। इसलिए अभी भी शिशु में या नर्सरी के बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाया जाता है, तो उनके ज्ञान का विस्तार शीघ्र होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बोलकर पढ़ने से मस्तिष्क का सही से विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारे स्वर यंत्र में सुधार होता है, बोलने की कला का भी विकास होता है, आवाज़ के उतार चढ़ाव की कला का विज्ञान समझ में आता है। बोलते समय तन मन व आत्मा एक ही लय में कार्य करते हैं। बोलने से हम आंतरिक व बाहरी जगत से एक साथ जुड़ जाते हैं। यदि हम मन में पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारे अंदर का वातावरण ही समृद्ध होगा, लेकिन बोलकर पढ़ने से बाहर भी उसकी ऊर्जा संचारित होगी, और हम बाहर के वातावरण से भी जुड़ेंगे, समाज से जुड़ पाएंगे, जो कि आज की दुनिया में बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम मोबाइल, टीवी, वेब सीरीज आदि के द्वारा समाज से कटते जा रहे हैं। लेकिन हम बोल कर पढ़ेंगे, आपस में बातचीत करेंगे या अपने दोस्तों से गपशप करेंगे तो उससे बोलने की कला का विकास होगा। दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि जब उनको माइंड फ्रेश करना होता है तो अपने दोस्तों से गपशप कर लेते हैं, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एक तो उनसे बात करने से उनकी समस्याओं का ज्ञान होता है, घर में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। और एक मानसिक तनाव, एक जो सिर का बोझ था, मन का बोझ था, वो भी दूर हो जाता है। इसलिए दिन में एक दो बार अपने दोस्तों से गपशप अवश्य करें, उनको हर्ट न करें, ऐसी बातें करें, सामान्य बातें करें, हल्की फुल्की बातें करें और अपने दिल के बोझ को दूर कर लें। इससे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। नहीं बोलते हैं तब तक ऐसा लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे तो आपके खिलाफ कई कमेंट्स आएंगे, आपकी तर्क बुद्धि का विकास होगा। बोलने की कला के कारण ही सदियों से आज तक तर्कशास्त्र का उदय हुआ, शास्त्रार्थ हुए। महाकुंभ में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह शास्त्रार्थ है।
ये सभी ऋषि मुनि, ऋषि संत जो एकत्र हुए हैं, उनमें शास्त्रार्थ होते हैं, ज्ञान मीमांसा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, नए ज्ञान का उदय होता है। हमारे जो अध्यात्म का विकास हुआ है, हमारे साहित्य का जो विकास हुआ है, वो इन ज्ञान मीमांसाओं, महाकुंभ की चर्चाओं से हुआ है, क्योंकि पूरे भारत के ऋषि मुनि सूक्ष्म और स्थूल आत्माएं यहाँ आती हैं और हमारे ज्ञान को, सनातन धर्म के ज्ञान को बढ़ाती हैं। इसलिए मैक्स मुल्लर ने कहा था कि इन उपनिषद के सामने विदेशी ज्ञान बच्चा है, क्योंकि उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें चर्चा नहीं हो रही है। उसमें जो लेखक है, साहित्य एक कमरे में बंद होकर अपने मन में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं। लेकिन ऋषि मुनि के मस्तिष्क में जो प्रकट हुआ है, जो ज्ञान प्रकट हुआ है, उसकी चर्चा वह समूह में भी करता है, ताकि उसमें कुछ दोष हो तो वह दूर किया जा सके, ताकि एक निर्दोष सही सत्य का ज्ञान आम जनता को किया जा सके। उन्होंने कभी अपनी खोज के पीछे अपना नाम नहीं लिखा, अपना पेटेंट नहीं कराया है। उसका कारण ये है कि वे जानते हैं कि यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान परमात्मा से प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतनी सरल सही सत्य की बात वे जानते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक, चाहे ज्ञान उनको कहीं और से मिला है, लेकिन अपना पेटेंट कराने पहले चले जाते हैं। बहुत सी बार खोजें होती भी नहीं हैं और अमेरिका में वैज्ञानिक पेटेंट करने चले जाते हैं। पेटेंट के बाद ही उस रिसर्च को पूरा कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स का जब पहला कंप्यूटर आया था तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको इवेंट में लॉन्च कर दिया। उसके उस समय तक वह हेलो बोलने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन उन्होंने जब उसे लॉन्च किया तो उसके बाद कड़ी मेहनत की और उसमें वे सब स्पेसिफिकेशन देने प्रारंभ किए। आज भी आईफोन 16 प्रो मैक्स या इसके जो भी मॉडल है, इसमें एआई के सभी फीचर नहीं आए, लेकिन उन्होंने लॉन्च इवेंट में बोलकर सभी एआई के फीचर देने का वादा किया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं तो एक कार्य करने की क्षमता का विकास स्वतः हो जाता है, यदि हम कमेंट्स नहीं करते हैं, संकल्प नहीं लेते। महाभारत में भी बार बार वचन देने का, संकल्प लेने का उल्लेख आता है। भीम दुशासन की लहू पीने की संकल्प लेता है, दुर्योधन की जंगा तोड़ने का संकल्प लेता है। तो संकल्प लेने से एक शक्ति का उदय होता है और बार बार वह वचन दिमाग में कौंधता रहता है, अर्थात वह लक्ष्य फिक्स हो जाता है कि हमें क्या करना है। यदि आपको कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप बोलकर उस संकल्प को बार बार दोहराएं, तो आप एक दिन उस पद को, उस गरिमा को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आप बार बार बोले, एकांत में बोले कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, डॉक्टर बन चुका हूँ, और इतने दिनों में मुझे ये सिद्धि प्राप्त करनी है, डॉक्टर बनना है या कोई और पद प्राप्त करना है। यदि आप एक टाइम लिमिट में किसी कार्य को फिक्स कर देते हैं बोलकर, तो एक दिन आप अवश्य सफल होते हैं। यह रहस्य का भी सिद्धांत है और अध्यात्म का भी सिद्धांत है। महाभारत में या विभिन्न शास्त्रों में जो वचन देने की बात कही है, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो यह उस विज्ञान को हमारे वैदिक काल से भी जानते थे, पौराणिक काल से भी जानते थे कि अगर बोलकर कोई संकल्प लिया जाए तो ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा उस संकल्प को पूरा करने में लगा देती है। यदि आप सफल नहीं हो रहे तो उसका एक कारण ये भी है कि आप बार बार बोलकर उस संकल्प को दोहराते नहीं हैं। तो आज से उस संकल्प को बोल बोल कर दोहराएं, सबके सामने नहीं दोहराएं तो एकांत में दोहराएं। महाकुंभ के ऋषि व संत दिव्य आत्माएं एक साथ स्वर घोष करके स्नान करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, यज्ञ आदि संपन्न करते हैं, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। सस्वर विज्ञान का ही चमत्कार है कि डमरू, झांझर, ढोल इत्यादि नगाड़े के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है।
ये सब चीज़ें बोलकर की जा रही हैं, और बोलकर की जाने से सूक्ष्म और स्थूल जगत में एक ऊर्जा का संचार होता है, और जो हम संकल्प लेते हैं वो परमात्मा पूर्ण करने में लग जाता है। जो भी गतिविधि एक साथ की जाती है, ये बोलकर कहने का विज्ञान का तात्पर्य यही है कि हमारा शरीर, तन, मन और आत्मा एक स्वर लय में कार्य करें। यदि हम ये सब करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। अभी इस महाकुंभ की बेला में लाखों करोड़ों ऋषि मुनि, संत और मानव जाति एक साथ उपस्थित होकर एक ही कृत्य को कर रही है। तो एक दिव्य ऊर्जा, विराट ऊर्जा का वातावरण बन रहा है। इस समय जो हम संकल्प लेंगे वो अवश्य पूरे होंगे। पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। वसुधैव कुटुंबकम का यह उदाहरण पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। सस्वर पाठ से यह ऊर्जा उत्पन्न हुई है। महाकुंभ के इस महाविज्ञान को हम सभी समझें। कहते हैं कि संस्कृत के श्लोकों का नियमित पाठ करने पर प्रखर बुद्धि का विकास होता है। इसलिए प्राचीन काल में संस्कृत के नियमित पाठ का, श्लोकों के पाठ का विवरण मिलता है। इसलिए मित्रों, महाकुंभ के महा अवसर पर, महाउत्सव पर, महाबेला में हम इस दिव्य ज्ञान को पुनः जागृत करें। जो भी कार्य करें बोल बोल कर करें, या वेखरी भाषा में ज़्यादा जोर से न बोलें तो मंद मंद स्वर में उसका उच्चारण करें, तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बोलकर कार्य करने से चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं। आप कोई चीज़ कहीं पर रख कर भूलते नहीं हैं। आपका किया हुआ कार्य हमेशा याद रहेगा, और आप जो भी करेंगे अवश्य सफल होंगे। इसी आशा के साथ मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद।